अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 जो आत्माएं सतो प्रधान प्रकृति को प्राप्त करती है वही सतो प्रधान प्रकृति वाला शरीर भी प्राप्त करती है। वो सतयुग और त्रेता युग में प्रवेश को प्राप्त करती है। और यदि संस्कार राजसी है तो वह आत्मा रजो प्रधान स्तर तक पहुंचकर रजो प्रकृति वाले शरीर को धारण करती है, यानी वह द्वापर युग में प्रवेश को प्राप्त करती है और इस तरह से वो राजसिक स्थिति में जाती है। और यदि संस्कार तामसी है तो वह आत्मा तमो प्रधान स्तर तक पहुंचकर तमो प्रकृति वाले शरीर को धारण करती है, यानी वो आत्मा कलयुग में प्रवेश प्राप्त करती है। यह रहस्य केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले योगी ही जानते हैं और देखते हैं। ये रहस्य हर एक के समझ में आए ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस रहस्य को केवल ज्ञान रूपी नेत्र यानी ज्ञान के दिव्य चक्षु रूपी नेत्र वाले योगी ही जानते हैं और देख सकते हैं, यानी समझ सकते हैं। देखना माना समझना। जिस तरह से मेरे सामने कोई मशीन है, मुझे उस मशीन को चलाना नहीं आता है, लेकिन मैं सोचती जाऊंगी शायद ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा। लेकिन किसी ने आकर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि ये मशीन को कैसे चलाना है। देखने के बाद मैं कहूंगी अब समझा कि ये मशीन को कैसे चलाना है। ठीक इसी तरह ये भी एक प्रकार की गुह्य गति है, ईश्वर की मशीनरी है। यह एक दैवी मशीनरी है कि कौन किस गति को प्राप्त होता है। तो जिसने पुरुषार्थ करके सात्विक सतो प्रधान स्थिति तक पहुंचाया है वो उस गति को प्राप्त करता है, राजसिक स्थिति को प्राप्त किया है उस गति को प्राप्त करता है, और तामसिक स्तर तक पहुंचा है वो उस गति को प्राप्त करता है। इसीलिए पुरुषार्थ का महत्व है, क्योंकि पुरुषार्थ के हिसाब से ही प्रारब्ध को निश्चित किया जाता है। तो भगवान कहते हैं केवल ज्ञान रूपी चक्षु वाले योगी ही इस बात को जान सकते हैं, देख सकते हैं, यानी समझ सकते हैं। तो हमें पुरुषार्थ करके अपने आप को किस गति तक पहुंचाना है। उसके बाद परमात्मा पुनः अपनी अभिव्यक्ति के बारे में स्पष्ट करते हैं और कहते हैं इस कल्प वृक्ष में परमात्मा की अभिव्यक्ति का परिचय देते हुए भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य समान प्रकाश स्वरूप हूं।
साथ ही चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश स्वरूप और अग्नि की तरह तेजोमय हो। इस पृथ्वी पर पंचभूतों के शरीर का आधार लेकर मैं सर्व को ज्ञान रूपी सोमरस को हजम करने की शक्ति प्रदान करता हूं। प्रत्येक आत्मा को ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, लेकिन उस ज्ञान को हजम करने की शक्ति परमात्मा से प्राप्त होती है। तो जितना उस परमात्मा को याद करेंगे उतना उससे वो शक्ति को प्राप्त करेंगे और उस ज्ञान को हजम कर सकते हैं। जिस तरह से आज संसार के अंदर शारीरिक हजम करने की शक्ति भी व्यक्ति के पास तब आती है कि जब व्यक्ति बाहर धूप में अगर खड़ा होता है तो सूर्य से जो शक्ति प्राप्त करता है तो उसी से ही उसके शरीर की क्रिया चलती है और भोजन को भी हजम करने की ताकत उसमें आती है। ठीक इसी तरह परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य के साथ भी हम जितना अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं तो वो शक्ति को प्राप्त करते हैं, जिससे ज्ञान को हजम करने की शक्ति आ जाती है। और जब ज्ञान को हजम करते तो वही अमृत बन जाता है शरीर के अंदर भी, यानी आत्मा में भी अमृत को वो ग्रहण कर लेता है। तो परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य परमात्मा से भी जो शक्ति आत्मा प्राप्त करती है, उस शक्ति से आत्मा ज्ञान को हजम करने की शक्ति प्राप्त करने से वो ज्ञान भी अमृत उसके लिए बन जाता है, जिससे आत्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो आत्मा में परिपक्वता कैसे आती है? जब परमात्मा से शक्ति प्राप्त करती है तब। बिना परमात्मा की शक्ति के परिपक्वता नहीं है। इसलिए आज की दुनिया में देखा जाता है कि शारीरिक आयु व्यक्ति की कितनी भी हो जाए, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग यही कहते हैं इसमें बचपना अभी गया नहीं है, परिपक्वता नहीं आई है, क्योंकि ईश्वर की स्मृति जीवन के अंदर है ही नहीं, ईश्वर को स्थान ही नहीं दिया है। तो परमात्मा को याद करके जो शक्ति प्राप्त होती है, जिससे परिपक्वता आती है, वो परिपक्वता कहाँ से आए? मैच्योरिटी नहीं। और इसीलिए आज दुनिया में इमैच्योर अवस्था में व्यक्ति किस किस प्रकार के निर्णय ले लेता है। अपरिपक्व अवस्था में जो निर्णय लेता है उसको कभी कभी जीवन भर पश्चाताप करते हुए जीवन बिताना पड़ता है। और यही कहते कि उस समय शायद मेरी परिपक्व अवस्था नहीं थी, जब मैंने ये निर्णय ले लिया। तो बचपने की अवस्था में, बचपना शारीरिक आयु से भले न हो, लेकिन बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं हुई है, आत्मा परिपक्व नहीं हुई है, इसलिए कहा गया है। तो भगवान कहते जिससे आत्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर तृप्त हो जाती है, मैं ही सर्व आत्माओं को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाता हूं और उन्हें ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित करता हूं। और इस नवीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में उनकी पूर्व की मिथ्या धारणाएं, दोषों की विस्मृति हो जाती है। इस प्रकार मुझसे ही स्मृति, ज्ञान एवं विस्मृति होती है। यानी जिसको कहा जाए कि ये खेल स्मृति विस्मृति का है। परमात्मा आकर के हमें आत्म स्मृति की स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को हजम करने की शक्ति देते हैं, परंतु समय के अंतराल में वो पुनः विस्मृत हो जाता है। और विस्मृति के कारण ही मनुष्य अनेक प्रकार के पाप कर्म में संलग्न हो जाते हैं और इस तरह से अपने जीवन को
अधोगति की ओर ले जाते हैं। तो ज्ञान, स्मृति, विस्मृति का ही ये सारा खेल चल रहा है। यही वो समय है जब परमात्मा पुनः हमें ज्ञान के माध्यम से स्मृति देते हैं और उस स्मृति को हम जागृत करते हैं। जागृत करके जितना ऊंचा उठाना चाहो, सात्विक स्तर तक पहुंचाना चाहो, वहां तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। उसके बाद भगवान क्षर अक्षर के विषय में स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, इस लोक में शरीर क्षर है और आत्मा अक्षर है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो अविनाशी एवं त्रिलोकीनाथ है। जो आत्मा संशय रहित होकर पुरुषोत्तम परमात्मा को जानती है, वह परमात्मा की स्नेह भरी याद में मग्न रहती है। जो इस रहस्य युक्त गोपनीय ज्ञान को समझ लेता है, वह मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ अर्थात संतुष्ट हो जाता है। जैसे जैसे ज्ञान को जीवन के अंदर अप्लाई करने लगते हैं और उसका रिजल्ट प्राप्त होता है, तो उस रिजल्ट से व्यक्ति कृतार्थ अर्थात संतुष्ट हो जाता है। तो इसी तरह क्षर अक्षर पुरुषोत्तम परमात्मा की समझ जब मिलती है, तो जीवन को परिवर्तन करना, श्रेष्ठ दिशा देना, उन्नति करना आसान हो जाता है। तो ये था 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवी और आसुरी स्वभाव। इस संसार में कहा जाता कि हर इंसान के अंदर दो प्रवृत्ति वास करती है, एक दैवी प्रवृत्ति, दूसरी आसुरी प्रवृत्ति। दैवी प्रवृत्ति में हमेशा हम अच्छाई को देखते हैं, अच्छे गुणों को या सद्गुणों को शामिल करते हैं, और आसुरी प्रवृत्ति के अंदर बुराई को या अवगुणों को लिया गया है। आगे के अध्याय में भी हमने इस बात को थोड़ा सा देखा कि मनुष्य जीवन धर्म क्षेत्र तब बनता है कि जब उसके जीवन में सद्गुण प्रयोग में आते हैं, और कुरुक्षेत्र तब बन जाता है कि जब अवगुणों का प्रयोग जीवन के अंदर होता है। जीवन कर्म क्षेत्र है जहां नित्य प्रति व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। जो प्रकृति व्यक्ति के अंदर अधिक होती है, सात्विक प्रकृति है, तो सद्गुणों का वास अधिक है, और अगर तामसिक प्रकृति है तो अवगुणों का प्रयोग जीवन क्षेत्र के अंदर होने से वो युद्ध का मैदान बन जाता है। चाहे वो युद्ध हमारे जीवन के अंदर एक मनोयुद्ध के रूप में चलता हो, चाहे वो युद्ध स्वभाव के टकराव से संबंधों में चलता हो, चाहे वो युद्ध परिस्थितियों के साथ में हो, चाहे वो युद्ध समस्याओं के साथ में हो, या चाहे वो युद्ध अनेक प्रकार की चुनौतियों का जो सामना करना पड़ता है इंसान को, उन चुनौती को लेकर के जीवन के अंदर चल रहा हो। कहने का भावार्थ यही है कि अगर हमें अपने जीवन को धर्म क्षेत्र यानी जहां अच्छाई सद्गुणों का वास हो, तो वो जीवन सुखदायी अनुभव कराता है, और अगर अवगुणों को लेकर के चलेंगे तो नित्य प्रति हमारे जीवन के अंदर इन बुराइयों के साथ में युद्ध करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए कहीं जीवन अधोगति की ओर न चला जाए, क्योंकि उसकी भोगना फिर बहुत अधिक होती है कर्म की गुह्य गति के प्रमाण।
तो जीवन को धर्म क्षेत्र या सद्गुणों से भरने के लिए भले बातें अनेक आएगी, समस्याएं अनेक आएगी, परिस्थिति अनेक आएगी, चुनौती अनेक आएगी, परंतु समझदार इंसान सद्गुणों का प्रयोग करते हुए अपने जीवन के अंदर धर्म क्षेत्र बनाते हुए जीवन में सुख शांति का अनुभव करता है। बहुत सुंदर कहीं पढ़ा, जीवन में सुख को एक अवसर दो। भावार्थ ये कि सुख तो हमारे जीवन में आना चाहता है, परंतु हम उसे अवसर ही नहीं देते हैं। कैसे अवसर नहीं देते हैं? क्योंकि अवगुणों का प्रयोग करेंगे तो सुख कहाँ से आएगा? दुख ही आएगा। और फिर दुख में परेशान होकर के मनुष्य गलत रास्ता अपना लेता है, गलत तरीके से जीवन जीना प्रारंभ कर देता है, और कभी कभी वो अपने जीवन के दुख के लिए ईश्वर को दोषी ठहरा देता है कि भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। भगवान कहता है मैं तो कभी किसी को दुख नहीं देता हूँ, हर एक को सुख देना चाहता हूँ, परंतु सुख को जीवन में आने तो दो, उसके लिए एक अवसर तो दो। सुख तो आना चाहता है, आनंद हमारे जीवन में आना चाहता है, समृद्धि हमारे जीवन में आना चाहते हैं, लेकिन हम उसको अवसर ही नहीं देते हैं। और यही बात को लेकर के इस अध्याय के अंदर भगवान अर्जुन को बड़ा सुंदर तरीके से स्पष्ट करते हैं और कहते हैं इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी स्वभाव वाले तथा आसुरी स्वभाव वाले। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सद्गुण रूपी दैवी सेना और दुर्गुण रूपी आसुरी सेना एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जिसका रूपात्मक वर्णन वेदों में इंद्र और वत्र के रूप में है, पुराणों में देव और दानव के रूप में है, बाइबल में प्रभु और शैतान के रूप में है, कुरान में अल्लाह और इब्लिस के रूप में किया गया है। इस अध्याय के अंदर प्रथम श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक आध्यात्मिक जीवन जीने वाले एक सुसंस्कृत पुरुष के आदर्श गुण दर्शाए हैं। चौथे श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक आसुरी संपद वालों के लक्षण और उनकी अधोगति बताई है, और 20वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक शास्त्र विरुद्ध आचरण के त्याग और शास्त्रानुकूल आचरण की प्रेरणा दी गई है। और इस तरह आरंभ में भगवान आध्यात्मिक जीवन जीने वाले एक सुसंस्कृत पुरुष के लक्षण बताते हैं। भावार्थ के दैवी सेना, सद्गुणों की सेना जीवन के अंदर है तो वो क्या अनुभव कराती है। तो उन लक्षणों को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि उसके जीवन में अभय, भय रहित होगा वो, शुद्ध अंतकरण, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, दानशीलता, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध मुक्तता जैसे गुण होंगे। साथ ही साथ त्याग, शांति, पर चिंतन व पर दर्शन से मुक्त, सर्व के प्रति दया एवं करुणा भाव, लोभ मुक्त, मृदुता और विनयशीलता, दृढ़ संकल्पधारी, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता तथा ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्त। ये है आध्यात्मिक जीवन जीने वाले पुरुष की सद्गुण रूपी सेना। वो जीवन इन्हीं गुणों से सींचता है और जीवन के अंदर
इन गुणों की खुशबू चारों ओर प्रवाहित करता है। उसके विरुद्ध जिसमें आसुरी गुण है या अवगुणों की सेना है, उसका जीवन कैसा है? उसकी तो काफी लंबी लिस्ट दर्शाई हुई है। और भगवान कहते हैं कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के मत में यह संसार मिथ्या है, निराधार और ईश्वर रहित है, क्योंकि वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है। तो सोचता है कि संसार मिथ्या है, निराधार है, ईश्वर रहित है। वे यही मानते हैं कि ये संसार कामेच्छा से उत्पन्न होता है। विषय उपभोग ही उनके जीवन का परम लक्ष्य है और सिवाय इस संसार में अन्य कोई कारण नहीं। मना ऐसे समझने वाले, जैसे याद आता है कि फ्रॉड की फिलॉसफी शायद इसी बेसिस पर है कि यह संसार कामेच्छा से उत्पन्न होता है और मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है विषय उपभोग का, बस उसके सिवाय इस संसार में और कुछ नहीं है, अन्य कोई कारण ही नहीं है। ऐसे कभी न तृप्त होने वाले कामनाओं से भरपूर, दंभी, अभिमानी, क्रोधी, कठोर, अज्ञानी और मद से युक्त, अशुभ संकल्प वाले मोहग्रस्त, दुष्ट इच्छाओं में प्रवृत्त रहने वाले, मंद बुद्धि, अपकारी, क्रूर मनुष्य केवल संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। उनमें न पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्यता पाई जाती है। सोचो वो जीवन कैसा होगा कि सुनते हुए भी ऐसा लगता है कि ऐसा जीवन तो किसी का नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर विषय उपभोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करना चाहते हैं, जिस कारण उसकी सभी से शत्रुता बढ़ती जाती है और वे अपने शत्रुओं को मारना चाहता है। वे इसी ब्रह्म में जीने लगते हैं कि सर्व संपन्न, उपभोगी, सिद्ध पुरुष बलवान और सुखी है। वे सोचते हैं कि उन जैसा धनवान कोई नहीं है, वे श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं। इस तरह वे लोग अपने को श्रेष्ठ मानने वाले अहंकार के नशे में चूर अपने नाम मान शान के लिए ही यज्ञ और दान भी करते हैं। यानी एक तरफ कामेच्छा की अति, जहां अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, और दूसरी ओर जो धन के लोभ में जीते हैं और उसी को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना देते हैं और सोचते हैं कि बस यही जीवन का लक्ष्य है, यही हमारे लिए सब कुछ है, और वह इसी अहंकार के अंदर सदा जीने लगते, एक ब्रह्म में जीने लगते हैं। साथ ही साथ अवगुणों के आधार पर जीने वालों की लिस्ट भी कम नहीं है, जो आज प्रैक्टिकल हम दुनिया में देखते हैं कि अज्ञानता से भ्रमित चित्त वाले, मोहजाल में फंसे, विषय भोग में आसक्त ये लोग घोर अपवित्र कर्म करने वाले नरक समान जीवन जीते हैं। अहंकार, बल, पाखंड, कामी और क्रोधी, सर्व की निंदा करने वाले ये लोग मनुष्य आत्मा और परमात्मा से भी द्वेष करते हैं। इस प्रकार द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी और नराधमों को बार बार आसुरी प्रवृत्ति वाली योनियां ही प्राप्त होती है, जिसे दूसरे शब्द में नरक समान जीवन कहते हैं। कहने का भावार्थ, एक कामी या कामेच्छा से
सृष्टि को उत्पन्न हुआ मानते हैं और यही जीवन का लक्ष्य समझते। दूसरी ओर धन का लोभ करने वाले और उसी को ही अपने जीवन में सब कुछ समझने वाले, और तीसरे प्रकार के लोग जो द्वेष, नफरत, क्रोध में अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं। तो तीनों ही यही कहेंगे कि नरक के ही द्वार है। और इसलिए आगे भगवान कहते इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। तीनों को नरक का द्वार बताया गया है। इससे आत्मा का पतन होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इन्हें त्याग देना चाहिए, और जो इनसे बचे रहते हैं वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं तथा वे परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए विधि विधान को ज्ञान युक्त जानकर कर्म करना चाहिए। कितनी सुंदर बात इस अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं। विधि विधान को ज्ञान युक्त जान करके कर्म करना चाहिए, कि संसार भी एक विधि विधान में चलता है। जो लोग उसको समझते नहीं हैं और समझते हैं कि बस हम जो करते हैं, कहते हैं, वही विधि विधान है, और इस तरह से संसार के विधि विधान को, प्रकृति के विधि विधान को, कर्म के विधि विधान का उल्लंघन करते रहते हैं। जरूर है कि वो अपने इस जीवन में तो क्या, अनेक जन्म को भी अधोगति की ओर ही ले जाते हैं, जिसके लिए पहले भी देखा कि जो तमो प्रधान की अति में जाते हैं वो पशु समान जीवन जीने लगते हैं, नरक समान जीवन जीने लगते हैं। तो इसीलिए समझदार इंसान इन विधि विधानों को समझते हुए, कर्मों का आचरण करते हुए अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा देते हैं। क्योंकि कलयुग के अंदर हर प्रकार की बुराइयों को तो माना ही गया है, लेकिन कलयुग में एक अच्छाई भी है। और वो अच्छाई कौन सी है? कलयुग की सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि इसी युग में ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। इसी युग के अंदर एक विशेषता भी है, और वो विशेषता है ईश्वर की प्राप्ति। क्योंकि कोई भी चीज की जब अति होती है तो अति का अंत करने के लिए ईश्वर अवतरित होते हैं। तो इसी युग को ये सौभाग्य है। लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर जब आते हैं तो आध्यात्मिक ज्योति जगाते हैं, और जो लोग आत्म ज्योति जगा लेते हैं वो लोग ही सदगति को प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध को विकसित करते जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि क्यों न हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाए, श्रेष्ठ दिशा दे, श्रेष्ठ कर्म का आचरण करें और दैवी स्वभाव वाली प्रकृति को विकसित करके अपने जीवन को धन्य करें। ओम शांति।